महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। समय बीतने के बाद हस्तिनापुर के राजा परीक्षित एक दिन जंगल में शिकार के लिए गए। प्यास और थकान से व्याकुल होकर वे एक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि गहरे ध्यान में लीन थे और उन्होंने राजा की ओर ध्यान नहीं दिया। राजा को लगा कि उनका अपमान हुआ है। क्रोध में उन्होंने पास पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्राप से बचने के लिए अनेक उपाय किए। महल को सुरक्षित बनवाया और चारों ओर पहरा बैठा दिया, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। 7वें दिन तक्षक नाग एक ब्राह्मण का रूप धारण करके महल में पहुंचा और अवसर मिलते ही राजा परीक्षित को डस लिया। राजा की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु से दुखी राजा जनमेजय ने प्रतिज्ञा की कि वे धरती से सभी नागों का अस्तित्व मिटा देंगे। उन्होंने एक विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन कराया। महान ऋषियों के मंत्रों के प्रभाव से संसार भर के नाग यज्ञ की अग्नि में खिंचकर गिरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि तक्षक नाग भी उस यज्ञ की शक्ति से बच नहीं पा रहा था। उसी समय महान विद्वान और तपस्वी आस्तिक मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने राजा जनमेजय से कहा, राजन, एक नाग के अपराध की सजा पूरी नाग जाति को देना धर्म नहीं है। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश लाता है। आस्तिक मुनि के ज्ञान और वचनों से राजा का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने तुरंत सर्प यज्ञ रोक दिया। नागों का विनाश रुक गया और तक्षक सहित अनेक नागों का जीवन बच गया। मान्यता है कि जिस दिन यह यज्ञ रोका गया वही दिन नाग पंचमी के रूप में पूजनीय बन गया। इस पर्व का संदेश यह है कि प्रकृति के प्रत्येक जीव का अपना महत्व है। बदला नहीं, बल्कि दया, क्षमा और संतुलन ही सच्चा धर्म है।